हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप अपना बचाव करेंगे तो आसपास के लोगों का भी बचाव खुद ब खुद होगा। अब जरा अंतरिक्ष की बात करें। कहते हैं कि मानव जन्म से अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में सोचता है हमेशा से। आज विज्ञान के दौर में इन रहस्यों पर बड़ा पर्दा उठाने की कोशिश होती रही है। अंतरिक्ष में विज्ञान को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खबर यह है कि पहली मर्तबा नासा ने टैक्सी से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन पहुंचाया है। आप सही सुन रहे हैं, टैक्सी से। टैक्सी जो आपको सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में पहुंचाती है। इस टैक्सी को तैयार किया है प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने। इसे मानवों के अंतरिक्ष में बस्ती बसाने की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। ये इतिहास बनने की तस्वीरें हैं। जीरो ग्रेविटी में उड़ते तारों के साथ सीसीटीवी को ठीक करती ये महिला अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मौजूद है। केट रूबिन्स के पास जिम्मेदारी थी नए यात्रियों के स्वागत को कैमरे में कैद करने की। देखिए, केट के पास कैमरा है और ड्रेस में थाई के पास एक टैबलेट लगी है। वो अंतरिक्षयान के उस दरवाजे पर लगभग तैर रही है जिससे होकर नए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में दाखिल होने जा रहे हैं। और तालियों के बीच आए पहले अंतरिक्ष यात्री माइक हॉपकिंस। तालियों की आवाज और चेहरे की खुशी बता रही है कि ये बड़ा करिश्मा इंसानों ने कर दिखाया है। इसके बाद हॉपकिंस की तरह तैरते हुआ है विक्टर ग्लोवर। हम आपको बता दें कि दरवाजा स्पेस शटल यान ड्रैगन का है, जिसे प्राइवेट टैक्सी कहा जा रहा है। ड्रैगन यान जब स्पेस स्टेशन से जुड़ा तब ये दरवाजा खुला और अंतरिक्ष यात्री अंदर आए। इसके बाद शैनन वॉकर स्टेशन में दाखिल हुई और आखिरी में आए जापानी अंतरिक्ष यात्री के सोइची नोकजू। उनके हाथ में एक खिलौना सरीखी कोई चीज दिखाई दे रही है जो उनके हाथ से छूटी और हवा में तैरने लगी। आगे की वीडियो में केट बाकी अंतरिक्ष यात्रियों को कुछ समझाती हुई नजर आ रही हैं। वैसे आपको लगेगा अंतरिक्ष में 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों के पहुंचने में नया क्या है, तो आइए अब बताते हैं कि इस बार का ये मिशन खास क्यों है। पहली बार प्राइवेट टैक्सी ड्रैगन इस्तेमाल हुई। टैक्सी के जरिए स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं अंतरिक्ष यात्री। पहली बार नासा ने कमर्शियल यान का सहारा लिया है। इस अंतरिक्ष टैक्सी को स्पेस एक्स नाम की कंपनी ने तैयार किया है। स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है, जिसका मकसद है अंतरिक्ष में इंसानों की बस्ती बसाना। इसे ऐसे देखिए कि अब तक अंतरिक्ष मिशन पर कुछ देशों का कब्जा था। रूस और अमेरिका जैसे देश इसमें आगे थे, लेकिन अब पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष के कार्यक्रम में कूद पड़ी है, जिसका मिशन ही है सस्ते यान तैयार कर लोगों को अंतरिक्ष भेजना। इसी कड़ी में 14 नवंबर की रात फॉल्कन रॉकेट से 3 अमेरिकी और एक जापानी अंतरिक्ष यात्री को लेकर ड्रैगन कैप्सूल रवाना हुआ, जिसे रेसिलियंस का नाम दिया गया है। इसी रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में कामयाबी से पहुंच गए। ड्रैगन कैप्सूल को इस सफर में सिर्फ 27 घंटे लगे। स्पेस स्टेशन से लाने ले जाने का काम अब तक रूसी यान सोयूज किया करता था, लेकिन अब स्पेस एक्स ने रूसी बादशाहत को चुनौती दे दी है। इसके पीछे है दक्षिण अफ्रीकी मूल के एलन मस्क की सोच। एलन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स नाम की कंपनी शुरू की थी। मस्क हमेशा से कहते हैं इंसान को बचाने के लिए उसे अंतरिक्ष में बसाना जरूरी है, इसलिए अंतरिक्ष में बस्ती बनाना जरूरी होगा। बस्ती बनाने के लिए इंसान को मंगल पर पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में परिवहन के लिए रॉकेट तैयार किए गए हैं। मई 2020 में ही स्पेस एक्स ने अपने यान से 2 यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने में कामयाबी मिली थी, जो इस दिशा में पहला कदम था। इस मिशन से नासा को सीधा फायदा ये होगा कि अब उसे रूस या यूरोपीय यूनियन के देशों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पुराने अंतरिक्ष अभियानों में महंगाई के आंकड़ों को जोड़कर अनुमान लगाया जाए तो आंकड़े नई कहानी कहते हैं। कैसे एलन मस्क का सपना साकार होने की तरफ एक कदम और बढ़ गया है। अपोलो, जो 1961 से 1972 के बीच सक्रिय था, उसमें एक सीट की कीमत थी 2,900 करोड़। स्पेस शटल, ये अभियान 1980 से 2011 तक चला। इसमें प्रति सीट कीमत थी 1,200 करोड़ रुपए। मरकरी,
जो 1958 से 1963 तक चला। इसमें प्रति व्यक्ति सीट की कीमत थी 1050 करोड़। सोयूज जो रूसी यान है, इसमें प्रति सीट की कीमत है 595 करोड़, जबकि ड्रैगन कैप्सूल में कीमत घटकर हो गई है 409 करोड़। अंतरिक्ष में बस्ती बसाने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब अंतरिक्ष यात्रा सस्ती हो। अब नई तकनीक के सहारे सबसे सस्ते यान से अंतरिक्ष पहुंचाने में स्पेस एक्स को कामयाबी मिली है और अब उन पर भविष्य में भी निगाहें लगी रहेंगी।